जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि चाइना क्या करता है, बार बार ताइवान ताइवान के स्पेस में हमेशा क्या भेजता रहता है, अपना फाइटर प्लेन भेजता रहता है। अभी हाल ही में आज देखेंगे, कुछ समय पहले उन्होंने क्या किया, अपना फाइटर प्लेन, वो भी मतलब 52 फाइटर प्लेन का जत्था है, ताइवान के एयर स्पेस में भेज देता है। ताइवानी रडार में हलचल दिखता है, वो देखते हैं यार इतना इतना सारा एरोप्लेन, वो भी फाइटर प्लेन जिसमें बम मतलब परमाणु बम से हमला करने वाले भी फाइटर प्लेन थे। मतलब 52 बम्बर, 52 52 लड़ाकू विमान जिसमें न्यूक्लियर न्यूक्लियर हमला करने वाली भी फाइटर प्लेन है, वैसा चाइना भेज देता है। तो यार ताइवान की रडार में इस प्रकार की हलचल देख करके ताइवान के मतलब ताइवान की मिलिट्री हरकत में आती है। हमने देखा, मतलब लगता है जैसे लग रहा थे चाइना ताइवान पर हमला करने वाला है, युद्ध डिक्लेयर कर दिया। तो ताइवान को देख करके अपना फाइटर प्लेन भेजना पड़ा है। फिर भी चाइना हमेशा बार बार ऐसा करता। आप सोचेंगे इसके पीछे उसके चाइना की रणनीति क्या है, क्यों बार बार भेजना चाह रहा है? वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहा है। क्यों मनोवैज्ञानिक दबाव ताइवान पर बनाना चाह रहा है, इसीलिए हमेशा वो फाइटर प्लेन भेजता रहता है। अभी देखेंगे वो जब 52 फाइटर प्लेन ताइवान के एयर स्पेस में भेजता है, तो यार किसी देश पे, आपकी मान लीजिए आपका ही घर है, आपके घर अगर कोई आकर के राइफल से या असलहे से लेकर आपको डेली हड़काए कि आपके घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, क्या आप घर छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, तो किसी से हेल्प मांगोगे। इसी तरह ताइवान भी हेल्प मांग रहा है अमेरिका से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। वो इसे जान रहा है कि जो स्थिति अमेरिका की मतलब अफगानिस्तान में हुआ है, ताइवान किस मतलब अफगानिस्तान में किस तरह तालिबान इतना जबरदस्त तरीके से अपना कब्जा कर लिया, इतना थोड़े समय में 3 लाख अफगानी सैनिकों को ट्रेन करने के बाद भी, जिससे अमेरिका आशा कर रहा था कि तालिबान को रोके रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पूरी तरह से पुल आउट भी नहीं किया था अफगानिस्तान से अमेरिका, फिर भी उतना जल्द उसके रहते ही जो हुआ काबुल एयरपोर्ट पर, वो तो आप सभी लोग देखे ही होंगे। तो देखिए, चाइना की बात कर रहे थे, चाइना अग्रेसिव है इस बात को लेकर के। क्योंकि ताइवान को देखेंगे, जितनी यूरोपीय कंट्री है वो धीरे धीरे ताइवान को मतलब ताइवान को क्या कर रहा है, ताइवान को एक एजेड देश मान रही है। और बहुत सारी मतलब बहुत सारे देश हैं जो इसके मतलब ताइवान को एक देश मानने पर मतलब विचार कर रहे हैं। और अब देखेंगे एम्बेसी, जो भी ताइवान एम्बेसी खोलता है तो चाइना कहता है दुनिया का कोई भी देश ताइवान नाम से कोई एम्बेसी नहीं खोलेगा, क्योंकि ताइवान कोई देश नहीं है, वो चाइना का एक पार्ट है। तो क्योंकि देखिए, चाइना का तो कोई भी अगर एम्बेसी खोलना है ताइवान को, तो किसी देश में खोलना है तो उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखना पड़ेगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान ऐसे लिखना पड़ेगा वहाँ। तो अब देखिए, बहुत सारे यूरोपीय देश है, उसमें एक यूरोपीय देश उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है, हम बिल्कुल जो एम्बेसी है रिपब्लिक ऑफ चाइना वो हटाओ, एकदम बिल्कुल वहाँ नाम, बड़ा सा नाम लिखो, उसमें नाम लिखो कि ताइवान एम्बेसी, ताइवान को एकदम आप सपोर्ट कीजिए। तो चाइना ये सब देख करके बहुत हलचल है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है कहाँ से फैला, उस पर उंगली चाइना की तरफ उठी, वुहान लैब की तरफ से। तो चाइना इस बात में बहुत मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड है, वो देख रहा है ताइवान को धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें भारत देखेंगे, भारत क्या कर रहा है, भारत के साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ है। अभी देखिए, सेमीकंडक्टर जो भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ ताइवान का, आने वाले समय में अगर भारत में मतलब ताइवान ये कहा कि हम भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाएंगे, क्योंकि दुनिया की इतनी सारी डिमांड है सेमीकंडक्टर की। आप सोचेंगे डिमांड कैसे इतना बढ़ गया? तो देखिए, कोरोना वायरस आया, इसमें लोग घरों में लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद थे, घरों में कैद तो बहुत सारा डिवाइस, फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, जानते हैं मोबाइल का सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों का सबसे ज्यादा क्या हुआ, सबसे ज्यादा मतलब बिक्री हुआ, सबसे ज्यादा खपत हुआ। तो यार कोई भी मोबाइल या कोई भी जिसमें सेमीकंडक्टर यूज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें अगर डिमांड बढ़ेगी तो सेमीकंडक्टर आना भी जरूरी है। और सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से घर में मतलब बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं, उसके लिए एक बहुत मैकेनिज्म होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसको सेट करना पड़ता है, उसे बहुत खर्चा आता है।
तो ताइवान चाह रहा था कि भारत में आकर के यहाँ मतलब जो यहाँ मजदूर सस्ते मिल जाएंगे, और भारत एक मतलब धीरे धीरे उभरता हुआ अब विकास के मतलब आकाश की बुलंदियों तक छू रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में भारत पूरे एशिया में लीड कर सकता है, विश्व गुरु बनने की भी कगार पर आ सकता है। तो ताइवान ये सब देख करके, अच्छा देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में, उसके बाद भारत में, तो ताइवान आना चाह रहा था, लेकिन चाइना को ये अच्छा नहीं लगा। चाइना चाह रहा है कि अगर सेमीकंडक्टर डील ताइवान और भारत के साथ हो जाती है तो भारत हद तक ताइवान के साथ आ जाएगा। अच्छा अभी तक तो भारत तो वन चाइना नीति को फॉलो कर रहा है, हो सकता है आगे आने वाले समय में वन चाइना नीति को फॉलो ना करे, क्योंकि जो शी जिनपिंग ने जम्मू कश्मीर के मामले में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, तो भारत इससे भी दुखी है, और आने वाले समय में हो भी सकता है कि हम वन चाइना नीति को फॉलो ना करें, और ऐसा रणनीति हो भी सकती है। क्या करना चाहिए भारत को इसमें अभी फिलहाल? अभी तो आप जरूर कमेंट कीजिए कैसे भारत को इसमें क्या करना चाहिए। ताइवान को एक एजिड देश मान लेना चाहिए और एम्बेसी अपना भी खोल देना चाहिए, ताकि रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थान पर आप लिख दीजिए कि ताइवान एम्बेसी, ऐसे लिख देना चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए, इसके बारे में अपना राय दीजिए। तो देखिए हम यही करना चाहते हैं, ताइवान के एयर स्पेस में ऐसे बार बार एरोप्लेन भेज रहा है, बार बार फाइटर प्लेन भेज दे रहा है, तो बार बार ये भेज क्यों रहा है चाइना? ऐसे भेज दे को मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहा है चाइना पर, मतलब ताइवान पर, और ऐसा बनाकर उसमें फायदा क्या होगा? क्योंकि देखिए आप हमेशा डरे रहेंगे तो और पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज पे। देखिए वो तो फोकस नहीं कर पाए, इससे क्या घटा होगा? इससे ये होगा कि जो ताइवान है, ताइवान जो सेमीकंडक्टर भारत में मतलब सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट लगाना चाह रहा है, सेमीकंडक्टर का अपना एक कंपनी बनाना चाह रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोकस उसका जो जितने पोर्ट होंगे, जितने बंदरगाह होंगे, वो युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। मतलब ताइवान चाइना कभी भी हमला कर देगा, उसके लिए अपना वो फोर्सों को तैनात करेगा, जितने भी बंदरगाह हैं सब एकदम एक्टिव मोड में करेगा, तो फोकस उसका चाइना पर हो जाएगा। इसीलिए वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहा है। और चाइना देखिए ये आने वाले समय में मतलब ये देखिए बहुत सारे देखेंगे, अभी ताइवान के बहुत सारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया है कि जो सेमीकंडक्टर डील होनी है ताइवान और भारत के बीच में, इसी से चाइना नाराज है, और बार बार हमेशा एयर स्पेस में लड़ा फाइटर प्लेन भेजता रहता है। इसी का मेन कारण बता रहे हैं, चाइना के भी हो सकता है मेन कारण, क्योंकि भारत एक बार अगर ये हो गया समझौता, तो बहुत हद तक भारत ताइवान के पक्ष में चला जाएगा, ताइवान का साथ देने लगेगा। तो चाइना को डर है कहीं भारत खुलेआम ताइवान का साथ न देने लगे, तो ऐसी बात चाइना सोचता है। और देखिए ताइवान ने मदद मांगी है, ऑस्ट्रेलिया से मांगी है, ऑस्ट्रेलिया से कहा आप हमारी मदद करो, दुनिया के हर एक देशों से मांग रहा है मदद, लेकिन कोई नहीं करने वाला। अब देखिए जो हाल अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ तो सब देख ही रहे हैं, तो इस बात से ताइवान भी कहीं बहुत नाराज है कि कहीं अमेरिका मदद करने के बहाने वही अफगानिस्तान वाली हाल ना हो। और अमेरिका कह भी चुका है हम आपकी मदद नहीं करने वाले, हम बस हेल्प कर देंगे, आपका हेल्प कर देंगे, लेकिन मतलब जैसे वेपन्स भेज देंगे, हथियार भेज देंगे, लेकिन सैनिक नहीं भेजेंगे। वहाँ देखिए कोई सैनिक डिप्लोमेंट नहीं है, मतलब कोई सैनिक अमेरिका का नहीं है अभी ताइवान में। तो ताइवान एकदम डरा डरा सा महसूस कर रहा है। तो अब वहाँ कर दिया अभी मतलब हम युद्ध के लिए तैयार है, मतलब वो युद्ध के लिए तैयार है, और युद्ध के लिए जो तैयार रहेगा तो वो आगे क्या सोच सकता है? क्या वो कोई कंपनियां कोई मतलब विकास के बारे में कैसे सोचेगा? वो तो युद्ध से अपने लोगों को बचाना है तो युद्ध करेगा चाइना तो भी युद्ध करेगा। लेकिन हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगा तो ऑस्ट्रेलिया क्या मदद कर सकता है? देखिए अभी फिलहाल कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर सबमरीन डील हुई है ओकस के साथ, है अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो ओकस के साथ उन्होंने समझौता किया है, तो अभी तो न्यूक्लियर सबमरीन मिली नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री उतना स्ट्रांग है नहीं ताकि वो मतलब ताइवान की मदद कर पाए। हाँ अमेरिका कर सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अब देखिए इससे भी नाराज है, क्योंकि डायरेक्टली वो जानता है कि ताइवान अमेरिका मदद नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में उसकी इतनी बुरी हाल हुई, इससे देख करके ताइवान घबरा गया है कि कल अगर चाइना वार छेड़ देता है ताइवान के साथ, तो क्या अमेरिका यहाँ हमारी मदद करने आएगा कि नहीं? तो ऐसा उसे नहीं लग रहा है कि अफगानिस्तान में देख करके कि चाइना ताइवान की मदद करने वाला है अपने सैनिक भेजकर। हाँ उसको हथियार भेज देगा, लेकिन लड़ाकू फाइटर प्लेन भेज देगा, लेकिन हाँ अपने सैनिक नहीं भेजेगा, फाइटर प्लेन दे देगा उसको,
लेकिन ये नहीं भेजने वाला। जापान कुछ हद तक तो कर सकता है, लेकिन इतना स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है कि चाइना को काउंटर कर सके। चाइना इतना बड़ा आबादी वाला देश, इतना मिलिट्री पावर में इतना ज्यादा है, ताइवान से बहुत सारा ज्यादा है। और ताइवान एक छोटा सा टापू है, तो इस ताइवान को हमेशा लगता है कभी भी चाइना इस पर अटैक कर देगा, एकदम सामा सामा सा रहता है। सोचिए यार, मतलब वही जो अभी बताया ना, घर आपके कोई आकर हमेशा धमकाता रहे धमकाता रहे, तो आप क्या करेंगे? अगर किसी से मदद मांगेंगे, नहीं मदद मिलेगा तो आप क्या करेंगे? वार के लिए तैयार हो जाएंगे। और कब तक सहते रहोगे? एक न एक दिन वार तो करना ही होगा। तो यही बात है, अब देखना होगा ताइवान ताइवान क्या करता है। वैसे देखिए, इतना बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका देखिए खुद जैसे खुद तो युद्ध नहीं चाहता, मतलब खुद युद्ध का जिम्मा नहीं लेना चाहता। जैसे कोरोना पर इतना अमेरिका में, इतना सबसे ज्यादा मौतें तो अमेरिका में हुई है, तो ये मतलब बदला तो लेना चाह रहा है चाइना से, लेकिन डायरेक्ट युद्ध करे और देखिए युद्ध होगा तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो ये तो नहीं, चाइना नहीं, मतलब अमेरिका नहीं चाह रहा है कि हम डायरेक्ट वार करें चाइना पर, ये कोई बहाना खोज रहा है। जैसे मान लीजिए ताइवान को अटैक करता है, तो ये अमेरिका वहां जाएगा, जरूर जाएगा और हमला करेगा, ऐसे एक्सपर्ट मान रहे हैं। ये मतलब जैसे अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तब जाएगा अमेरिका, ताकि ये ना हो कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की। देखिए वो अपना मतलब न्यूक्लियर बम तो फोड़ना चाह रहा है अमेरिका, लेकिन हाँ दूसरों को कंधे पर रख के फोड़ना चाह रहा है, अपना जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है कि किसी एक वर्ल्ड वार का फिर जिम्मेदारी ले। हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने एक परमाणु बम फोड़ चुका है, तो ये देखा मतलब उसका रिएक्ट दुनिया का क्या है, इसीलिए वो डर रहा है। हाँ, दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना चाह रहा है, अपने खुद नहीं चलाना चाह रहा है। तो ताइवान है, ताइवान को देख रहा है, अपना समझो, अपना खुद मैनेज करो, अपना मतलब सुरक्षा स्वयं करनी होगी। तो अमेरिका नहीं बोला है, लेकिन हाँ जो हमारे मदद करते रहेंगे, जो हथियार हैं, जो अगर फाइटर प्लेन चाहिए तो हम भेज देंगे, लेकिन हाँ अपने सैनिक भेज के आपकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा अमेरिका बोल चुका है। लेकिन अब देखना है आगे क्या होना है, क्योंकि देखिए ये हो सकता है, अब सोचेंगे कि ताइवान का मतलब क्या है रिजल्ट हो सकता है, कोई मदद कर नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूक्लियर सबमरीन डील हुआ है ओकस के साथ, तो अभी मिली नहीं है, और मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है कि ताइवान की मदद कर पाए। और जापान भी की मिलिट्री भी उतनी स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि वो जब ये अमेरिका के साथ समझौता किया, कोई न्यूक्लियर बम नहीं जापान बना सकता, जो वर्ल्ड वार में हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जो समझौता हुआ था। तो और भारत डायरेक्टली इसका मदद ताइवान का नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अभी तो एलएसी पे लगा हुआ है, और इसीलिए मतलब भारत डायरेक्टली उसका मदद कर नहीं सकता। वो चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की विदेश नीति है कि हम बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है हम ताइवान को एजिड कंट्री मान लें, और मतलब उसका एम्बेसी अपने भारत में भी खोल दें आने वाले समय में। ऐसे इसीलिए तो चाइना ये सब कर रहा है, ये सेमीकंडक्टर डील भारत और ताइवान के साथ होना चाहिए। तो आप सोचेंगे वो तो मतलब मतलब चाइना से ताइवान को कोई नहीं बचा सकता, यानी ताइवान मदद मांग रहा है, लेकिन दुनिया का कोई देश मदद नहीं करने वाला है चाइना का, मतलब ताइवान का। तो देखिए ताइवान का एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि ताइवान को एक न्यूक्लियर बम पकड़ा दो, मतलब एक न्यूक्लियर बम उसको पकड़ा दो। न्यूक्लियर बम अगर ताइवान के पास रहेगा तो चाइना भी कभी भी वो हमला करने की, मतलब हमला करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से लैस हो जाएगा। तो न्यूक्लियर पावर से अगर ताइवान लैस हो गया, उसी दिन ताइवान के एयर स्पेस में चाइनीज फाइटर प्लेन नहीं दिखेंगे आप, क्योंकि उसे डर हो जाएगा कि न्यूक्लियर बम फोड़ सकता है। ठीक, तो यही है एक सलूशन कि ताइवान को एक न्यूक्लियर बम पकड़ा दिया जाए। लेकिन आप सोचेंगे पकड़ाएगा कौन? तो देखिए अभी जो बाइडन की नीति है ये बहुत सॉफ्ट नीति है, मतलब ऐसा नहीं हो पाऊ जो बाइडन से तो ऐसा हो नहीं पाएगा, मतलब बहुत सॉफ्ट नीति है ताइवान को लेकर के। आज दुनिया में देख रहे हैं अफगानिस्तान में उनकी कितनी किरकिरी हुई है, तो अभी नहीं करने वाले। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जैसे अगर लीडर आते हैं तो हो सकता है वो पकड़ा भी सकते हैं, मतलब वो देखिए दुनिया जो भी कहे, मतलब ये कैसे थे, थोड़ा मजाकिया अंदाज में थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाइना के प्रति बहुत हॉट थे, मतलब बहुत क्या थे, हॉट थे वो, चाइना को लेकर के बहुत एकदम एग्रेसिव थे। और हो सकता है मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं इस स्थिति में तो उसको न्यूक्लियर बम पकड़ाने की भी स्थिति में होते, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई ऐसा आए उनके न्यूक्लियर बम पकड़ा दे, क्योंकि अमेरिका तो मतलब ताइवान चाइना ना कब्जा कर सके, लेकिन उसकी डायरेक्ट सैनिक भेज के मदद नहीं करता।
हाँ हथियार भेजता है। अच्छा, हथियार के चक्कर में इसको न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी भी दे दो। अगर वो न्यूक्लियर बम बना लेता है ताइवान, तो चाइना कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा उसको एयर स्पेस में बार बार जिस तरह ये भेज देता है। मान लीजिए आप ही के घर कोई हड़काने आता है बार बार, जी मतलब आप ये घर खाली करो, घर खाली, आप खाली नहीं करते। अगर मान लीजिए आप ही के पास वही हथियार है, तो आने से एक बार डरेगा, क्योंकि आप फोड़ भी सकते हो अपना हथियार, उसको यूज भी कर सकते हो। है, तो यही देखना है मतलब आने वाले समय में क्या, जियो पॉलिटिक्स हमेशा बदलता रहता है, और आने वाले समय में क्या होता है। वैसे की चाइवान की जो हड़प नीति है वो अभी भी कायम है। जो डलहौजी ने भारत में हड़प नीति अपनाई थी, वैसे चाइना बिस्तरवाद की नीति अपना रहा है, और भारत सख्त लहजे में कह रहा है कि मतलब बिस्तरवाद की नीति वाले देशों को कभी भी भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इंडियन आर्मी तो तैनात ही है। इंडियन आर्मी तैनात है फोड़ने के लिए। आ जाओ।